हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम बात करने वाले फुल मून की। फुल मून जो है हमारा 25 जनवरी को। इसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाले हैं, स्पेशली इन योर लव लाइफ। आपके पार्टनर की थिंकिंग में क्या चेंज होने वाले हैं, आपकी करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो उनका क्या रहने वाला है, वॉट एवर जो भी इंपॉर्टेंट है, क्या फीलिंग्स में चेंज है आपके पार्टनर की, मोस्टली हम उसी पे बात करने वाले हैं। सो जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन बेल को दबाओ। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है। ठीक है। एंड साथ में अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर पे। एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें कि हम बेसिकली मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स एंड अफर्मेशंस एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो एटलीस्ट कभी आपको इवन अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हो उस लिंक को। ठीक है ना। सो जितनी शेयरिंग रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। किसी और के को भी बेनिफिट मिलेगा तो डेफिनेटली वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। हम कहते हैं ना, किसी का कर भला तो हो भला वाली चीज़ें हैं, राइट। सो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ कि फुल मून की एनर्जी में क्या चेंज आया है आपके पार्टनर की। ठीक है। एंड डिवाइन क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जो भी आपका पार्टनर है उनका 3 बार अपने दिमाग में नाम लीजिए। ठीक है ना। और जो भी डिवाइन से आप जो भी चाहते हैं, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी या गाइडेंस, तो उनको बोलिए कि डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इस चीज़ के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो हम देखने वाले हैं क्या रहने वाला है आपका न्यू मून में, क्या चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा है आपका, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो भी है। सो पार्टनर की थिंकिंग में क्या चेंज आने वाला है। फुल मून जब भी आता है तो हमारी जो मन की भावनाएं होती है वो चरम सीमा में होती है। ठीक है ना। सो क्या मतलब चरम सीमा में दो चीज़ें होती है, या तो बहुत ज़्यादा बंदा नेगेटिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको लेके, या अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम क्या है। साथ में हम क्लैरिफिकेशन के कार्ड भी निकालते रहेंगे। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट कोशिश करेंगे पूरी क्लैरिटी देने की आपको। ठीक है। एंड देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो कार्ड आया दैट इज़ एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कोई ना कोई एक पार्टनर यहाँ से एकदम से बीच में से ना चीज़ें ना छोड़ के चला गया है। वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, या आप हो सकते हो, या तो किसी को क्लैरिटी नहीं मिली है, या उनको लगा है कि समथिंग इज़ बेटर देन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो वो आपके प्यार को डिनायल मोड पे जाके या छोड़ के किसी और की तरफ बढ़ गए हैं। अब वो बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी है, हो सकता है अब उनका करियर हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या चीज़ें मैच्योर नहीं हो पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, समथिंग ऑन द अदर एंड बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, एंड ही जस्ट वांट टू वॉक आउट। ठीक है। सो अचानक से हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, निकल गए। अब क्लैरिफिकेशन के कार्ड में आए हैं एस ऑफ वांट्स, तो कि वो दोबारा वापस आना चाहते हैं, एक बार फिर आपके साथ नई जर्नी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको नया एक बेटर रिलेशनशिप देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कुछ लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, सो वो कंसीव भी कर सकते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में अगर काफ़ी हैप्पी नहीं चल रहा था, या वाइफ मायके चली गई थी, या समझ नहीं रही थी, तो आपको समझा बुझा के अगर उन्हें लाना चाहते हैं तो वो वापस भी आ सकती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है ना। विद इन अ वीक से लेके 1 मंथ के बीच में। ठीक है। एंड आप अपने रिलेशनशिप को आगे चला सकते हो, या फिर वाइफ नहीं मान रही थी, हस्बैंड नहीं मान रहे थे बेबी के लिए, या कंसीव नहीं हो रहा था, वो कंसीविंग का भी हो सकता है। यहाँ पे किसी एक बंदे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, वो अपॉर्चुनिटी मिलने के भी चांसेस हैं। अगर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो भी कुछ ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल एक बहुत ही हैप्पी फाउंडेशन जिसे मैं कहती हूँ, एक बहुत ही अच्छी सेक्सुअल एनर्जी कहती हूँ, एक फिजिकल इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप, इट्स टू गुड। लाइक बीच की दूरियां जाती हुई दिख रही है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या जो लॉन्ग डिस्टेंस में थे और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो पार्टनर मिलने की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। अब हम चलते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरफ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड आया है उसको द सन से इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि बहुत ही कार्मिक फैक्टर उनकी लाइफ में चल रहा था। ठीक है ना। चीज़ें नहीं मटेरियलाइज हो पा रही थी, और जो भी इतनी नेगेटिविटी थी, जो एक मूवमेंट नहीं हो रहा था, ये रुक गया था। बट अब ही वांट टू बी नीड टू डू सम मूवमेंट वो करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को लेके वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है। एंड हस्बैंड वाइफ के लिए मैं कहूँगी डेफिनेटली बच्चा प्लान कर सकते हैं। बच्चे की कंसीविंग यहाँ पे मिलती भी दिख रही है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बाहर भी डेट का प्लान कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे से अपने जो भी आपकी भावनाएं हैं उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि आपके साथ मुझे आगे बढ़ना है, या मैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखता हूँ।
ठीक है ना? उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। मिलना-मिलाप डेफ़िनेटली होने वाला है। मिल सकता है, बंदा आपसे मिलने आ सकता है, कोई जर्नी हो सकती है, कोई डेट प्लान कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आपका पार्टनर सोच रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसको कि हैप्पी फैमिली इंडिकेट कर रही है। कहीं न कहीं अगर हस्बैंड वाइफ थे और इन-लॉज़ के साथ रह के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो शायद आप दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, कोई घर शिफ्ट कर लें, कहीं और चले जाएँ। घूमने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हो सकती है। आपका पार्टनर को भी लग सकता है यू आर द वन जिसके साथ उसको लाइफ़ बितानी चाहिए। अपने मम्मी-पापा से भी आपको मिलाने के लिए जा सकते हैं। हो सकता है आप दोनों साथ पढ़ रहे हो कॉलेज में या कहीं पे साथ में नौकरी कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा किसी का ट्रांसफ़र हो गया है या अलग-अलग हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बट उन्हें लग रहा है कि आपको मिलाया जा सकता है अपने घर के साथ और आपके साथ यू आर द वन जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद भी उनको ऐसा फ़ील होता है कि शायद चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, चीज़ों को आगे बेटर किया जा सकता है, बस थोड़ा-सा इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। तो उनको वो रास्ता वो डिवाइन डेफ़िनिटली उनको दिखाता हुआ दिख रहा है। सो तीनों ही मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव फ़ेज़ में थे बट कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आउटकम्स आता हुआ दिख रहा है मुझे कहीं न कहीं ना। सो थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है। पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जो जो पास्ट था ना वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव और डार्क था यार। क्योंकि कार्ड्स उस तरह से बहुत स्लो कार्ड थे। बट अभी जो मुझे दिख रहा है ये क्लैरिफिकेशन के लिए जो कार्ड आए दैट इज़ वेरी, वेरी गुड। अब हम देखते हैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड है देखो पेंटिकल्स का कार्ड कर रहा है कि कहीं न कहीं पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और पैसे की वजह से आपको छोड़ा था, ठीक है ना? तो बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको ना अपॉर्च्युनिटी डेफ़िनिटली मिल रही है। या तो आपके घरवालों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो अच्छी जॉब नहीं करते थे या स्टेबिलिटी नहीं थी कहीं न कहीं। ठीक है ना? अब वो स्टेबिलिटी उनको लाइफ में आती हुई दिख रही है और वो मैच्योर इनफ हो गए, उन्हें लगता है कि अब वो आपके बराबर हैं, चीज़ों को किया जा सकता है, करा जा सकता है। अब आपका हाथ माँगने के लिए ही इज़ वेल ऑफ, आपके घरवाले मना नहीं करेंगे। जो उनका डर था वो कहीं न कहीं निकलता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स की बात करें हम तो हमको कार्ड जो आता है दैट इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी मैच्योर इनफ और आपके साथ रह के वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मतलब मटेरियलाइज़ कर सकते हैं। आप उनकी बातों को समझते हो और जो प्यार शायद आपने उनको दिया है वो शायद किसी से और से मिल पाना मुश्किल है और किसी को बता पाना भी मुश्किल है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो वाली फीलिंग ना वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड कुछ ना कुछ उनके जो लाइफ के जो गोल्स थे उसको वो कंप्लीट करके वो डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो ऑलमोस्ट उनके 3-4 गोल्स अगर उन्होंने बताए हों आपको तो ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं। हाफ ऑफ द देम दे इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, तो वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और इस रिलेशनशिप की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं जो कि पहले नहीं उठा पा रहे थे। सो मैं यहाँ पे कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर एक करेज मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा वो दुनिया को फेस करना चाहते हैं, वो भागना नहीं चाहते हैं, वो आपको फेस करना चाहते हैं। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो उनकी हैं, तो वो उसको भी फेस करेंगे, उसके लिए भी वो हामी भरेंगे और अगर आपकी तरफ से हुई है, तो डेफ़िनिटली वो आपको ही बताएँगे कि हाँ भई, ये गलती है, आगे से ऐसा मतलब गलत हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम। तो काफ़ी कुछ ये है कि जो भी पुराना जो भी कुछ हुआ है ना, उन सबको सोच-विचार करके ना उन्होंने एक कंक्रीट बना लिया है कि दिस इज़ द थिंग और अब मुझे ये करना है। मतलब एक कंक्लूजन में आ गए। तो मतलब सेट ऑफ थॉट, सेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। 9 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में एक बहुत बेहतर कार्ड है एंड उन्हें लगता है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? एंड काफ़ी कुछ अचीव उन्होंने कर लिया है लाइफ में, तो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं और प्यार बहुत भर-भर के आ रहा है। तो इस टाइम मैं ये कह सकती हूँ कमिटमेंट दे सकते हैं अपने घरवालों से, आपकी बात करा सकते हैं, मिलवा सकते हैं, आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो सबसे पहले वो आपसे मिलके चीज़ें क्लियर करना चाहेंगे और फिर चीज़ों को आगे लेके इनिशिएट करना चाहेंगे क्योंकि कहीं न कहीं थिंकिंग जो है ना वो बहुत ही ब्राइट है और एक नई लाइफ में एंट्री वाली जो थिंकिंग है वो है, मैं ये कहूँगी, ठीक है ना? सो प्यार जो अगर आपको लगता था कभी जो रिश्ता बहुत कमज़ोर है, मज़बूत नहीं है, पता नहीं क्या करेगा बंदा, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूती मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा समर्थन दिख रहा है। अगर घरवाले नहीं मान रहे थे, तो घरवाले भी अब मुझे लग रहा है मानते हुए नज़र आएँगे। शायद इस वजह से नहीं मान रहे थे बिकॉज़ ही इज़ नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ, या तो बंदा कॉन्फिडेंट या लड़की कॉन्फिडेंट नहीं थी बहुत ज़्यादा या फिर उसके पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंट इनफ होते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया तो कहीं न कहीं इस बंदे की जो वो थी ना, मतलब जो जो एटीट्यूड था दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल एंड ही इज़ वेरी मतलब कनिंग टाइप के और बहुत ही सेल्फिश और अपनी चीज़ों को पहले रखना या तो फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप, गाली-गलौज करना, सडनली नो कॉन्टैक्ट, सडनली कॉन्टैक्ट या कि मतलब आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं करना।
तो अभी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, भगवान की तरफ काफ़ी ज़्यादा इनका झुकाव हो रहा है। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कर्मा इनको फेस करना पड़ा हो इस बीच में। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस करने की चीज़ें करना चाहते हैं। अभी आपके साथ भी कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी करते हुए नज़र आएँगे। रिस्पेक्ट आप भी करोगे इनकी, ये भी आपकी करेंगे, तो रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहेंगे। हो सकता है पैसे को पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे, अब ये दोनों चीज़ों को वैल्यू करने वाले हैं। तो आप इनके नेचर में बहुत अच्छा चेंज देखोगे। एक बहुत अच्छा इंसान देखोगे इनके अंदर। इनकी जो आत्मा है, जो भावनाएँ हैं, जो उनका जेस्चर है, काफ़ी कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो नेगेटिव आप लोगों के बीच में था, या कोई बंदा था जिसने कहीं न कहीं फूट डालने की कोशिश की, चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की, या फिर आपको ऐसा लगता था कोई ना कोई इनको भड़का रहा है, ये आपको बताते नहीं थे एंड आपको डिनायल मोड में रखते थे एंड आपको लगता था ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, समथिंग इज़ देयर। तो मैं ये कहूँगी, देखो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ सच्चाई है वो डेफ़िनेटली विद इन 2 मंथ्स आपके या न्यू मून साइकिल के अंदर आपके डेफ़िनेटली सामने आ जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ था। बट जो छुपा हुआ था वो आपको बॉदर या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कहीं न कहीं वो आपके लिए पॉज़िटिव ही है ना? पॉजिटिव ही है। तो आपको सोच के अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली अपने आप को ड्रेन आउट मत करो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच के। सो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे थे। तो आने वाले टाइम पे उस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हाँ, चलो एटलीस्ट कम से कम कुछ है। तो आप समझ पाओगे कि कुछ चीज़ें आपकी फ़ेवर में थी या कुछ नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, बट कभी-कभी हमें ऐसा लगता है यार ये तो मेरे फ़ेवर में नहीं है, बट एक्चुअली वो आपके लिए नेगेटिव भी नहीं होता। ठीक है ना? वो न्यूट्रल होता है, बट जब तक हमें पता नहीं है तो हम सोच-सोच के हम नेगेटिव होते रहते हैं। तो वो वाली चीज़ का फेस है, जो आपको खुद ब खुद क्लैरिटी मिलेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफिनिटली आपके पार्टनर के पास उस टाइम पे 2 ऑप्शन रहे होंगे। ठीक है ना? जिस टाइम आपको छोड़ा, या तो करियर हो सकता है, या घरवाले शादी करवाना चाहते हैं, या कोई और पार्टनर। तो जिसमें कि वो जूझ रहा था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो उस आपके पार्टनर ने उस बंदे को डिच कर दिया, या उस बंदे ने आपको उसके पार्टनर को डिच कर दिया। तो कोई ना कोई एक डिचिंग मूड में है। नाउ ही इज़ अलोन। सो मतलब लाइफ से जो नेगेटिव लोग हैं वो डेफिनेटली उनकी जा चुके हैं, और एक ड्रास्टिक चेंज उनकी लाइफ में आ गया है, और फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं उन सब चीज़ों को ख़त्म करके। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो काफ़ी कुछ पेशेंस की ज़रूरत थी काफ़ी कुछ पेशेंसली उन्होंने मतलब पेशेंस की ज़रूरत थी, या पेशेंस आपने इस रिलेशनशिप को दिखाया है, इस रिलेशनशिप को बहुत ग्रो करा है। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा उनमें ऐसी वाली एनर्जी आ गई कि अब बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं दिखाना, अब जो भी करना है बहुत तेज़ी से ताबड़-तोड़ उसमें करना है। ठीक है ना? तो इंटेलेक्ट लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाला है, दिमाग से चलने वाले हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मैनिपुलेट भी कर दें चीज़ों को लेके ना, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। मतलब अपना अगर ये चाह रहे हैं आपकी लाइफ़ में आना और चीज़ें ठीक करना, अगर ये खुद चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन भी करेंगे ताकि आप उनको मना ना कर पाओ। ठीक है ना? सो वो आपको देखना पड़ेगा किस लेवल की मैनिपुलेशन है। हो सकता है कि बीच में कोई और बंदा भी दैट इन्वॉल्वमेंट हो, या कुछ हो। सो मतलब ये मतलब बेसिकली ये है कि साम दाम दंड भेद लगा के ना अपनी चीज़ें पूरी करने वाला है, आप ये समझ लो। इमेच्योरिटी इस हिसाब से आ जाएगी, मैच्योर हैं वैसे, मगर इमेच्योरिटी इस हिसाब से आएगी जब आपकी बात आएगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो मैं फिर कहूँगी 2 ऑप्शंस इनके पास रहे होंगे जिसको कि समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्या नहीं करना। बट अब इनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए। तो या तो सामने वाले बंदे को इन्होंने धोखा दे दिया, सामने वाले बंदे ने इनको धोखा दे दिया। कुछ ना कुछ एक बंदे को धोखा ज़रूर मिला है, क्लैरिटी मिली है। नेगेटिव लोग जो इनकी लाइफ़ में थे, वो डेफ़िनिटली वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो उसका इनका एक नेगेटिव फ़ेस था, या नेगेटिव लोगों के साथ जो उनका उठना-बैठना था, या जो भी इनको समझाते थे, पढ़ाते थे, या जो भी थे, या तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते थे, नहीं चाहते थे इनकी लाइफ़ में रहें। ठीक है ना? तो वो सब इनकी लाइफ से दूर होते हुए चले गए, और काफ़ी कुछ ही अंडरस्टैंड, जो आँखों की पट्टी है वो खुलती हुई नज़र आ रही है। एंड ही अंडरस्टैंड द थिंग हू इज़ इम्पोर्टेंट, हू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, राइट? एंड अपने आप को थोड़ा-सा शांत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना? सो हो सकता है कि मतलब अ, बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव थे उसमें काफ़ी आपको शांति देखने को मिलेगी, बट एट द सेम टाइम कभी-कभी हो सकता है थोड़े से हल्के-फुल्के ब्लंट हो जाए, या पुरानी बातों को बीच में ले आएँ, या उस तरह की चीज़ें हैं। दैट इज़ ओके, क्योंकि हर चीज़ जाते-जाते जाती है, एकदम से तो कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। बट डेफ़िनेटली स्टेबिलिटी इनके साथ आपको मिलने वाली है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो इसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है हमारा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि हमें बताता है कि डेफ़िनेटली न्यू बिगिनिंग चाहता है आपका बंदा। ठीक है ना? न्यू बिगिनिंग चाहता है, एंड नेगेटिव लोगों के जो चंगुल से है वो भाग के निकल चुका है। एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव जो चीज़ें थी इसके दिमाग में,
मतलब ना वो सब खत्म होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी कुछ क्लैरिटी इसको मिलती हुई नज़र आ रही है आफ्टर न्यू मून, ठीक है ना। तो ये बंदा आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ देगा, एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहेगा, ठीक है ना। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी कि शायद बंदा आपसे मिलने भी आ सकता है, या कोई फ़ोन कॉल या कोई मैसेज कॉल वगैरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चीज़ें बेहतर हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। सो काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर का बंदा रहा है आपका ये, जो है ना, मैं देख रही हूँ पीछे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स के कार्ड आए हैं हमारे पास, जो कि बिना सोचे समझे काम करना, बिना अपने हिसाब से करना, अपनी गलतियों को कभी ना मानना, या जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, सामने वाला जो भी कर रहा है वो गलत है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट काफ़ी क्लैरिटी इसको बंदे को मिली है, काफ़ी क्लैरिटी इसको मिली है, काफ़ी कुछ समझ इसको आया है, काफ़ी कुछ आँखें इसकी खुली है। एंड मैं कहूँगी कुछ गलत भी डेफ़िनेटली हुआ होगा, जिन लोगों पे इसने ट्रस्ट किया है वो उसको छोड़ के भाग गए, या कुछ इस तरह की चीज़ें, बट डेफ़िनेटली इसने अपने आप को सँभाला है और उसको आपकी सेल्फ वर्थ पता चली है। एंड इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एडमायर भी करता है कि ये जो नेगेटिव मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, इट बिकॉज़ कि कहीं न कहीं क्लैरिटी की ज़रूरत थी, कहीं न कहीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत थी, जो कि डिवाइन ने उनको समझाया एक टाइम रहते हुए, ठीक है ना। सो चीज़ें आसानी से समझ में तो आती नहीं है ना गाइज़, तो उसके लिए थोड़ा-सा चीज़ चाहिए होती है, राइट। सो ये है आपकी रीडिंग। आई एम गिव माई ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू कि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एनर्जीज़ चेंज होने वाली है बहुत जल्दी। तो फटाफट से इस रीडिंग को आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका रिलेशनशिप और जल्दी हील हो, आपका पार्टनर और जल्दी आपके पास आए, तो उसके इसके लिए आप हमसे ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ब्रेसलेट होते हैं। अगर आप सिंगल हो तो आप ये स्ट्रॉबेरी ब्रेसलेट ले सकते हैं, ताकि आपको सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट से आपको मिलवाए, या आपकी लाइफ में जो भी बंदा आए वो आपके लिए बेनिफिट ही आपको दे। साथ में आप इसके ये भी पहन सकते हो, ट्रिपल आई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, जिसमें कि 3 तरह की चीज़ें हैं। हेमाटाइट है, टाइगर आई है एंड ऑब्सीडियन है, जो कि नेगेटिविटी से आपको बचाएँगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ़ हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। 7 चक्र, अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ चलते रहते हैं, कभी दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती, या कभी हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, या कभी-कभी दिल से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, तो 7 चक्र एक्टिवेशन है, तो उसमें आपके सारे के सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे एंड यू कैन सी अ वेरी गुड क्लैरिटी इन योर लाइफ। अगर किसी को सक्सेस रिलेटेड ब्रेसलेट चाहिए, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि आप ये ब्रेसलेट ले सकते हो, जिसमें ग्रीन एवेंचुरियन सिट्रिन एंड आपका पायरेट है, जो कि आपके मनी ब्लॉकेज को दूर करेगा। नई आपके पास ओपनिंग आएगी, सेल्स में हो तो बहुत अच्छा रहेगा, सेल्स क्लोज हो सकते हैं। मूनस्टोन का ब्रेसलेट है, क्रिएटिविटी जगाएगा आपकी अंदर, इंट्यूशन आपके अंदर जगाएगा, क्लैरिटी लेकर आएगा लाइफ में, डिसीजन ले पाओगे, अच्छे बैलेंस हो पाओगे। और उसके बाद हमारे पास है रोज क्वार्ट्स का, जो प्यार का ब्रेसलेट है। तो कोशिश कीजिएगा कि बिफोर वैलेंटाइन डे आप ये सब कुछ ट्राई कर सकें, एंड यू कैन सी अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। सॉरी, कैमरा भी हिल गया, ठीक है। ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट है, पायरेट का तो मैंने ही पहन रखा है। ग्रीन एवेंचुरियन फॉर द अबंडेंस ऑफ लाइफ इन एवरी फैक्टर, कि मतलब आप जो भी काम कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता मिले, उसमें जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिले, ठीक है ना। कोई नेगेटिविटी ना रहे लाइफ में, इस तरह की। सो थैंक यू एवरीवन रीडिंग को देखने के लिए, और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।